हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप सब लोग जान चुके होंगे, आज मेरी 20th वेडिंग एनिवर्सरी है। जी हाँ, 20th वेडिंग एनिवर्सरी कल की सी बात लगती है और मैंने 20 इयर्स मेरे लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड कर दिए। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, मंदिर से मस्जिद तक, माउंटेन से बीचेस तक, एशिया से यूरोप तक, इतने सारी चीज़ें हमने देख ली ना इन 20 इयर्स में, लेकिन लगता है कल की सी बात है। ऑल थैंक्स टू माई ऑल माइटी जगदीश जी भगवान की कृपा से मैंने मेरे दोस्त में अपना लाइफ पार्टनर पाया और आज भी हम इंटैक्ट हैं। मेरी मम्मी की ब्लेसिंग से और मेरे जगदीश जी की ब्लेसिंग से हमने इतनी सारी जगह घूमी हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमने सब चीज़ें इंडिया में देखी है। कहाँ हम नहीं गए, कहाँ हम नहीं घूमे गाइस। और आप लोगों के लिए तो शायद ये एक सिंपल 20-21 मिनट का वीडियो है, मगर मेरी लाइफ अगर मैं आपसे शेयर करूं, 2005, जी हाँ 20th जनवरी, और आज देखिए डेट 20 इयर्स ऑन 20th जनवरी जो मुझे हुए हैं। इट वॉज नॉट दैट ईजी इन 2005। आज इंटरकास्ट वेडिंग्स इतनी ईजी होती हैं, बट कंपैरेटिवली बहुत ईजी होती हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। उस टाइम पे मैं एक ब्राह्मण थी और मेरे हस्बैंड कायस्थ थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी दोनों फैमिलीज़ को मनाना कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मेरे घर का शाहरुख खान कहा जाता है, बट हमारी ज़िद यही थी कि हम लोगों को शादी करनी है तो लव कम अरेंज ही करनी है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी ज़िद 7 इयर्स के फ्रेंडशिप के बाद हमारी वेडिंग हुई 2005 में। तो आज मैं बोलूँ तो मेरे 20 इयर्स नहीं 27 इयर्स कंप्लीट होते हैं और हमने अपने इस रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। ऐसा नहीं था कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, बट हाँ बहुत, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। ऑल थैंक्स टू दैम, ऑल थैंक्स टू दैम। और आज 20 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो मुझे लगा मुझे ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, और नहीं तो मेरी एक मेमोरी एक जगह पे एक बंडल के फॉर्म में ना यूट्यूब पे हमेशा के लिए अलाइव रहेगी, मेरे 20 इयर्स ऑफ माय वेडिंग। तो हियर कम्स माय वीडियो। टू 2025 जनवरी में हमारी वेडिंग हुई। उसके बाद में अराउंड 2.5 साल बाद मुझे बहुत ही प्यारा सा मेरा सन मिला। देखिए, मैंने इस वेडिंग में आने के बाद ब्राह्मण से मैंने अपनी कास्ट चेंज करी। मैंने अपना करियर बिल्कुल स्पॉइल किया, बिकॉज़ मेरे जो इन लॉज हैं दे आर स्टिल वेरी ट्रेडिशनल। मैं सेल्स मार्केटिंग मैनेजर थी, नाइट में बहुत लेट आना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उन लोगों के यहाँ डॉटर इन लॉज जॉब नहीं करती और सेल्स मार्केटिंग टाइप तो जॉब्स बिल्कुल नहीं करती। तो 2-2, 3-3 प्रोफेशनल डिग्रीज होने के बाद भी फ्रेंड्स मुझे अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि मेरी प्रॉमिस थी मेरे हस्बैंड से कि मैं हर फॉर्म में उनका साथ दूंगी, कुछ भी हो। तो मुझे मेरा करियर सेक्रीफाइस करना पड़ा। मुझे लगा, बहुत दुख होता था इनिशियली तो फ्रेंड्स कि मैं बहुत एम्बिशियस हुआ करती थी, मैंने मेरा करियर क्यों स्पॉइल किया। बट आज जब मैं डाउन द लाइन देखती हूँ कि आज के यूथ हैं वो लव मैरिजेस को इतना इतना फ़न मानते हैं कि ठीक है घूमे फिरे डेटिंग करी, देन पेशेंस बिल्कुल नहीं है, एंड बहुत जल्दी जल्दी भले ही सेलिब्रिटीज़ हो या नॉर्मल ले मैन हो, उनकी वेडिंग ज़्यादा नहीं चल पाती जनरली मैं बोलूँ तो। उस अकॉर्डिंगली हमने पेशेंस रख के, मेरे हस्बैंड ने और मैंने एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट किया। अगर मैं बात करूँ हमारे नेचर की, तो हमारा नेचर वाइडली अपार्ट है गाइज। अगर मैं माउंटेन हूँ तो वो बीच हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत कूल हैं। मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत इंट्रोवर्ट हैं। एनीवेज, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बच्चे के साथ, मेरे क्यूट किड के साथ, ये हमारा पहला फैमिली इंटरनेशनल ट्रिप था मलेशिया के लिए। हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। यहाँ मेरा सन 4 इयर्स का है, ओनली 4 इयर्स का। यहाँ पे हम लोग मलेशिया गए। इससे पहले हम हनीमून के लिए थाईलैंड, बैंकॉक जा चुके थे। यहाँ हम मलेशिया फर्स्ट टाइम गए थे हमारे सन को लेके।
आप देख सकते हैं कितना छोटू सा है मेरा सन। वहाँ हमने गाइस बहुत एंजॉय किया, हम बहुत जगह गए वहाँ। सबसे ज़्यादा एंजॉय हमने सनवे लगून में किया। देन हम गए सेकंड ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, दैट्स टू हांगकांग। हांगकांग में भी मेरा सन आप देख सकते हैं हार्डली शायद आई सपोज 5.5 ईयर्स का ही था। वहाँ भी हमने, बिकॉज इसी एज में ना किड्स को बहुत मज़े आते हैं डिज़नी में जाने में। किड्स की क्या बात करूँ, मैंने बहुत एंजॉय किया। और एक हांगकांग ही ऐसी जगह है यूरोप के बाद जहाँ हम अभी एक ही बार गए हैं, और मेरी आज भी बहुत इच्छा है कि मैं मेरे अब ग्रोन अप सन को लेके ना वहाँ पे जाऊँ। तो गाइज हमने वहाँ डिज़नी में बिलीव मी इतना मज़ा किया, आप देख सकते हैं बहुत मज़ा किया। बट यहाँ की आप फ़ोटो और पिक्चर क्वालिटी देखेंगे इतनी अच्छी नहीं आपको मिलेगी, बिकॉज तब ना कोई फ़िल्टर होता था, ना कोई 4K 5K 8K कैटेगरी होती थी। बट ये जो मेरी मेमोरीज़ है ना, ये आज भी मेरे लिए हर कैटेगरी से, हर फ़िल्टर से बहुत बड़ी है, क्योंकि मेमोरीज़ में कभी कोई फ़िल्टर नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा छोटा सा कुकू गूफी के साथ, मिकी के साथ, डोनाल्ड के साथ हमने इतना एंजॉय किया। एंड बिलीव मी, वहाँ इसको लग रहा था तब कि शायद ये विनी द पू ओरिजिनल है। अगर कोई कार्टून कैरेक्टर से नहीं मिल पाता था ना, तो वो बहुत दुखी हो जाता था। ये देखिए, इसने कहा मामा मैं इसका नोज़ टच करके देखूं गूफी का। ये देखिए, हम फिर यहाँ से गए वेनेशन जैसे आप लोग जानते होंगे, मकाओ वेनेशन जो है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है अपनी एशिया की। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये इसका नाइट व्यू है फ्रेंड्स, ये देखिए। और बच्चों को किस चीज़ का क्रेज़ होता है, बहुत बड़ी बड़ी कार होनी चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा। और हम जब भी जाते हैं ना, आई डोंट नो, तब वहाँ चाइनीज़ न्यू ईयर टाइप कुछ होता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटेड रहता है। ये सारा है मकाओ के अंदर वेनेशन का। तो अगर जो लोग कैसीनो लवर्स हैं, वेनेशन एंड देन आप जेंटिंग जो है मलेशिया के अंदर, इन दोनों ही जगह। देन ऑब्वियसली ऑफ कोर्स लास वेगास के अंदर जो हमारा है कसिनोज बहुत अच्छे होते हैं। फिर हम यूनिवर्सल स्टूडियो गए सिंगापुर के अंदर, तब भी शायद कुशाग्र की आई सपोज एज 6 से ज़्यादा नहीं थी। हमने इसको 4 5 6 ईयर्स के अंदर 3 कंट्रीज़ तो घुमा दी थी, दैट इज़ मलेशिया, हांगकांग एंड सिंगापुर। या ये कहना चाहिए कि कुशाग्र के लक से और कुशाग्र के इंटरेस्ट से हम लोगों ने ये सब घूम लिया था। आप देखिए, हम तीनों को घूमने का बहुत शौक है। वी पीपल आर फूडी, वी पीपल आर ट्रैवल लविंग। इसलिए मैंने मेरा चैनल ही ओपन किया कि मेरे जो एक्सपीरियंस है लाइफ की वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, ऑल माई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस। बिकॉज तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी और ब्लॉगिंग होता भी नहीं था आई सपोज, इसलिए ना मे बी मेरी जो पिक्चर क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, इतनी अप टू द मार्क ना हो, बट मेरे लिए मेमोरीज बहुत प्रीशियस है फ्रेंड्स। तो ये हमारे सारे सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो है। आप देख सकते हैं मेरा बेटा कितना छोटू सा है और हम कितने डिफरेंट लग रहे हैं। गाइज बिलीव मी, आज ये वीडियो बनाते वक्त मैं पुरानी मेमोरीज में बिल्कुल एज इट इज़ पहुंच गई। तो बात करूं, थाईलैंड हम अराउंड 7 to 8 टाइम्स गए हैं, एंड मलेशिया हम लोग 3 टाइम्स गए हैं, सिंगापुर 3 टाइम्स गए हैं, दुबई 3 टाइम्स गए हैं। और ये है हमारे यूरोप की फ़ोटोज़। यूरोप के लिए मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। ये हम लास्ट टू लास्ट ईयर जून में गए थे। बिलीव मी 15 कंट्रीज़ हमने कवर की थी, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी रिसेंट जो मेरी फ़ोटोज़ है ना, वो सारी आपको यूरोप की मिलेगी। इट वॉज़ ब्यूटिफुल, मैं आपको सच बता रही हूँ। वो मेरी खुद की एक ना बिल्कुल एक मूवी बन सकती है उसके ऊपर ना, एक बॉलीवुड मूवी। ऐसे हम यूरोप गए थे। एंड टाइम पे वीज़ा आ रहा है, कैसे फ़्लाइट डिले हो रही है, कैसे हमें मिलान के अंदर रुकना पड़ रहा है ना, ऑल दोज थिंग्स। तो वो एक सेपरेट बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये अभी हमारे 2 ईयर्स बैक, लास्ट टू लास्ट ईयर जून की पिक्चर्स है। ये हमारा इटली, एंड एज आई एंड माई हस्बैंड वी आर वेरी मच आइसक्रीम एंड सॉफ्टी लवर्स। तो आप देख सकते हैं हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। इतना एंजॉय ना मैंने शायद किसी और कंट्री में नहीं किया जितना एंजॉय मैंने यूरोप ट्रिप के 15 डेज़ में किया था। बिकॉज हमने प्रॉमिस किया था हमारे सन को कि अगर वो 10th में 95% लेके आता है तो हम उसको यूरोप ट्रिप करवाएंगे। ये हमारे फुकेत के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि अराउंड हम 7 टाइम्स गए हुए हैं बैंकॉक, अलग अलग जगह, पटाया प्लस फुकेत एंड ऑल, हम जाते रहते हैं, कराबी एंड ऑल। ये अगेन हमारी सिंगापुर की पिक्चर है।
तो जो मुझे मिली रैंडमली ना, बाद में इतनी सारी पिक्चर्स थी ना, अराउंड 10,000 से भी ज़्यादा पिक्चर्स हैं, बिकॉज आई एम पिक्चर लवर। तो जो मुझे मिली रैंडमली ना, वो मैंने डाल दी। अगेन ये यूनिवर्सल स्टूडियो का है, जब हम फर्स्ट टाइम कुशागर को लेके गए थे। अगेन ये फुकेत कराबी का है, जो हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गए थे। अगेन कुशागर को हम जब लेके गए थे फर्स्ट टाइम बैंकॉक, तो ये मैडम तुसैड्स का है। ये यूरोप का है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, कुशागर एंड माय हस्बैंड। देन अभी हम लास्ट ईयर गए थे अक्टूबर के अंदर दुबई, तो ये दुबई का है। आप देख ही सकते हैं हमारा अटायर ऑफ दुबई। तो ये हम दुबई में गए थे, वहाँ भी हम अनंतारा रिजॉर्ट के अंदर रुके थे, पाम जुमेरा में। इट वाज फैब्युलस एक्सपीरियंस। अगर आप लोग वहाँ जाएं, यू लव इट। अगेन ये हमारा प्रॉपर दुबई, ये हमारे बीच से व्यू है। देन ये है फ्रेंड्स लद्दाख। जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बोला था, हमने इन 20 ईयर्स में, बिलीव मी, इंडिया का तो शायद कोना कोना चप्पा चप्पा छान लिया। ये लद्दाख है गाइस, राइट। एंड हमने कश्मीर, लद्दाख, कन्याकुमारी, मद्रास, कोलकाता, उज्जैन, एवरीथिंग हमने एक्सप्लोर करी है गाइस। एंड हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर। ये हमारी ब्यूटीफुल मेमोरीज लद्दाख की। ये नुब्रा वैली है वहाँ पे गाइस, जहाँ पे शाहरुख खान वाली जब तक है जान की शूटिंग हुई थी ना, ये वही वाली प्लेस थी। ये वहाँ संगम है लेह के अंदर, ये भी लेह लद्दाख में ही है एक संगम। वहाँ बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आती है। मेरे बहुत तेज़ माइग्रेन था, बट स्टिल। ये गाइस जो हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की शूटिंग हुई थी ना दुबई के अंदर, एटलांटिस पाम, वो वाली जगह है। यहाँ भी हमने बहुत एंजॉय किया था। अगेन ये यूरोप के अंदर रोम में है। वेदर भी बहुत अच्छा था, और इसमें तो मैंने बहुत सारे ना अपने शॉट्स भी बनाए हुए हैं, बहुत सारी रील्स भी बनाई हुई है। आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा वीडियो एंड मेरी पिक्चर्स इतना जस्टिफाई नहीं करेंगी। ये इंसब्रुक ऑस्ट्रिया का है। यहाँ भी वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगेन ये हम बस से जा रहे थे टूवर्ड्स बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स की तरफ, तब हमने ये फ़ोटोशूट किया था बस के अंदर। ये भी हमारी वन ऑफ द यूरोप ट्रिप की पिक्चर्स ही हैं। अगेन ये पेरिस, ऑब्वियसली पेरिस कौन नहीं जाना चाहता। ये एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स, वेरी ब्यूटीफुल, वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशंस इन यूरोप। अब बिलीव नहीं होता गाइस, 20 ईयर्स हो गए। मुझे लगा एक कंटेंट तो मुझे मेरी मेमोरी के लिए ना बनाना ही चाहिए, और मैं मेरी मेमोरी के लिए बना रही हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। होप यू विल लाइक इट। ये नन अदर दैन स्विट्ज़रलैंड गाइस, ब्यूटीफुल स्विट्ज़रलैंड। जा सेनोरिटा जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। कौन कपल नहीं जाना चाहेगा स्विट्ज़रलैंड गाइस। ये हम युंगफ्रो गए थे, टॉपेस्ट माउंटेन व्यू इन यूरोप। अगेन ये राइन फॉल्स इन जर्मनी, राइन फॉल्स की पिक्चर्स हैं। ये ब्लैक फॉरेस्ट। एंड अगेन ये मैंने मेरे एक शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम रील पे भी डाला है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि जब आप अपने, देखिए गाइस, मैंने लोग अपने हस्बैंड में फ्रेंड ढूंढते हैं, और मैंने अपने फ्रेंड में ही मेरा हस्बैंड ढूंढ लिया, और आज भी मेरा हस्बैंड और मैं बिल्कुल इंटैक्ट हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग से, जगदीश जी की ब्लेसिंग से, और मेरी मम्मा की ब्लेसिंग से। आज मेरी मम्मा को इस दुनिया को छोड़े हुए कोविड के कारण 4 इयर्स हो गए, तब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत संभाला था, और आज भी मैं मेरी मम्मा को बहुत मिस करती हूँ। बट मेरी मम्मा की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। आई नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये सारी मैं आपको गुड मेमोरीज़ बता रही हूँ
तो इन 20 ईयर्स में हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मुझे लगता है हमेशा जब शेयर करो ना तो बेटर मेमोरीज मोटिवेट करने के लिए करनी चाहिए। दुख कहाँ नहीं है, अगर हम इंसान बन के आए हैं तो दुख तो होगा ही ना। बट मुझे अच्छा लगता है हमेशा खुशियाँ बांटने से और खुशियाँ आपको मिलती है। मेरी मम्मी यही कहती थी कि जितना आप खुशी बांटोगे ना आपको खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं है इंटरकास्ट मैरिज करना उस वक्त इट वॉज ड्रास्टिकली इम्पॉसिबल। मैं कहाँ अपनी मम्मा की प्रिंसेस और प्योर वेजिटेरियन, ये लोग प्योर नॉन वेज। कितना स्ट्रगल मैंने मेरी लाइफ का किया है वो किसी और दिन बताऊंगी। आज मेरा हैप्पी मोमेंट है मेरी फैमिली के साथ, तो मैं आपके साथ मेरे सारे हैप्पी मोमेंट्स ही शेयर करूंगी। ये देखिए 20 साल में हमारे बच्चे कितने छोटे से बड़े हो गए। कंगना कुकू इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी बिलीव नहीं होता कि आज 20 साल हमारी वेडिंग को हो चुके हैं गाइस। स्टिल हमारा लव वैसे के वैसे इंटैक्ट है। मुझे मेरे हस्बैंड में बोलूँ तो फ्रेंड से ज़्यादा मेरे पापा दिखते हैं। मुझे डांटते भी हैं, पैम्पर भी करते हैं, केयर भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मेरे जैसे एक्सट्रोवर्ट फीमेल को इतना बर्दाश्त करते हैं, इतना सुनते हैं। अगर हम दोनों में से कोई भी एक एक्सट्रोवर्ट होता या दोनों एक्सट्रोवर्ट होते, दोनों इंट्रोवर्ट होते, तो कहानी बहुत डिफ़िकल्ट थी। बट बिलीव मी, एक पर्सन को कहते हैं ना अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम लोगों का कुछ ऐसा ही है। एक बिल्कुल शांत एंड काम, एक बिल्कुल फायर लाइक पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो आपको तो पता चल ही गया होगा हम में से फायर कौन है और वाटर कौन है। ये मेरी बर्थडे की 2 years बैक हर चीज़ मैंने इनको बिल्कुल भी कैमरा, माई हस्बैंड इज़ वेरी कैमरा कॉन्शियस और माई सन इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली सेम डिट्टो फोटोकॉपी ऑफ हिज फादर। उनको कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे कैमरे से हटना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बीमार भी होती हूँ ना और मेरा सन मुझे कहता है मम्मा फ़ोटो, तो मैं फ़ोटो भी अपलोड करने के लिए कभी भी रेडी रहती हूँ। और इनको फ़ोटोग्राफी से बिल्कुल शौक़ नहीं है। मेरा मानना है कि ये हमारी मेमोरीज़ अगर हम गैदर करते हैं ना, तो आज देखिए ना, आज मैंने गैदर की। उस वक्त ब्लॉगिंग नहीं थी 20 साल पहले, बट मैं आज ब्लॉग बना के आपको एटलीस्ट शेयर कर पा रही हूँ। मेरे सन का और मेरे हस्बैंड का मानना है कि जहाँ आप गए हो ना उस प्लेस को एंजॉय करो, उस वेदर को एंजॉय करो। फोटोग्राफी में क्या है, मेमोरी हमेशा हमारे माइंड और हार्ट में होनी चाहिए, सोल में होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आज हमारे पास अब इतनी मेमोरीज़ थी, तो मैं आपको 20 साल की गाइस इतनी पिक्चर्स थी ना, आई डोंट नो, बट वो 20 मैंने मेरी 20 ईयर्स की लाइफ जस्ट इन 21 मिनट्स आपके सामने रख दी। ये उज्जैन हम गए थे तब की पिक्चर्स है। मैंने कहा ना हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने कर्म भी किए, धर्म भी किए। ये भुवनेश्वर की पिक्चर्स है। मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, गिरजाघर भी गए, सब जगह गए हैं। इंडिया में भी बहुत जगह घूमे हैं। आउट ऑफ इंडिया तो आपको मैंने बता ही दिया, अराउंड 25 to 30 कंट्रीज़ हमने अभी तक एक्सप्लोर कर ली है। धीरे धीरे मैं उन सब का वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बस आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, मेरे वीडियोस लाइक करते रहिए, सजेस्ट करते रहिए, रिकमेंड करते रहिए, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बिकॉज देखिए 2-2 3-3 प्रोफेशनल डिग्रीज होने के बाद भी फैमिली कंडीशंस के कारण, पर्सनल कंडीशंस और कुछ डेस्टिनी लैक के कारण मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा फ्रेंड्स। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं डेस्टिनी के आगे। बट इट्स बेटर, जो आपके पास है ना उसमें खुश रहना चाहिए। मैं बहुत टेंशन में, मॉम की डेथ के बाद मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, बट स्टिल मुझे अब लगता है लाइफ में कितने लोगों के पास तो ये भी नहीं, ऑल थैंक्स टू जगदीश जी। अगर मेरी लाइफ में मेरी जगदीश जी नहीं होते तो ये देखिए मैं मेरी वेडिंग के 14 ईयर्स बाद जगदीश जी के टेम्पल गई थी विद फैमिली एंड सन को लेके। मैंने जगदीश जी से प्रॉमिस की थी, जैसे आज से 20 साल पहले इट वॉज नॉट दैट ईजी इंटरकास्ट मैरिज अरेंज हो जाना। तो ये फिर सॉन्ग, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। और समय निकलता गया, कब 20 साल कंप्लीट हो गए पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है, संघर्ष हम लोगों का आज भी जारी है। नोक झोंक किस रिलेशन में नहीं होती, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। ये फूड लवर हैं, मैं फ़ोटोग्राफी लवर हूँ, बट स्टिल लाइफ चले जा रही है। आज 20 साल हो गए, भगवान की दुआ रही तो एक दिन मैं व्लॉगिंग कर रही होंगी 25 वेडिंग एनिवर्सरी की भी। होप फॉर द बेस्ट। यूं ही साथ साथ चलते
देखिए, अगर आप किसी भी रिलेशन में रहना चाहते हैं ना, रिलेशनशिप में और स्पेशली वेडिंग में, पेशेंस दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है। पेशेंस है तो आप रिलेशन को निभा लेंगे। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप नहीं निभा सकते। आपको कभी भी अपने लाइफ पार्टनर से चीट नहीं करना चाहिए। एंड बिलीव मी, फिर कर्मा आपका साथ ज़रूर देता है। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, ऑलवेज बिलीव इन गॉड एंड ऑलवेज बिलीव इन योर लाइफ पार्टनर। फिर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होती है। सैडनेस, देखिए, अगर हम दुखी नहीं होंगे तो खुश होने की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप हमेशा, मैं तो ये मानती हूँ फ्रेंड्स, कि आज अगर हम बहुत खुश थे और आज हम दुखी हैं, तो जैसे हम खुश ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए ना, तो दुखी भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। और हम कुछ भी नहीं कर सकते नियति के आगे। जो नियति है वो है, तो फिर दुखी किस बात का होना। आज भगवान जी चाहते थे कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर दें, जब मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है तो ये मुझे एक मॉम की तरह, एक पापा की तरह, एक फ्रेंड की तरह, हस्बैंड की तरह केयर करते हैं, नाराज़ भी होते हैं। तो ठीक है, जगदीश जी की जैसी इच्छा। तो जब जगदीश जी ने मुझे ये दिया है तो आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सन लाइक कुशाग्र। बिलीव मी गाइज, आज के ज़माने के जो बच्चे होते हैं ना, मेरे बेटे को मुझे कभी किसी चीज़ के लिए टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम रियली लिटरली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा सन और ऐसा हस्बैंड मिला। सी यू, बाय बाय।